अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। आज हम जरा बात करेंगे बांग्लादेश की। आप जैसा कि जानते ही हैं कि 71 की वॉर के बाद बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग होकर एक अलग इंडिपेंडेंट कंट्री बन चुका है। और उसके लिए हमें, जैसे कि आप सब जानते ही हैं कि पाकिस्तान में हिस्ट्री बुक्स में जो कुछ लिखा गया उसके बाद वो सब कुछ गलत था। सारे स्टूडेंट्स को गलत हिस्ट्री पढ़ाई गई, गलत बातें बताई गई और ऐसे बताया गया जैसे हम तो जो बंगालीज थे उनके साथ बहुत अच्छा सलूक करते थे, लेकिन उन्होंने जो है वो इंडिया ने आके और बांग्लादेश को हमसे अलग कर दिया। जबकि हिस्ट्री, जो रियल हिस्ट्री है, वो हमें कुछ और बताती है। और अब आहिस्ता आहिस्ता करके जो स्टूडेंट्स हैं, जो नए लोग हैं, उनको ये बात समझ आने लगी है। कुछ उन्होंने शोज देखने शुरू किए हैं ऑनलाइन, जो आपको मालूम है कि बहुत सी वेबसाइट्स हैं, बहुत से यूट्यूब चैनल्स हैं जो आपको सही इंफॉर्मेशन पहुंचाते हैं, तो लोगों ने वो देखने शुरू किए, पढ़ना शुरू किया, मुख्तलिफ लोगों को पढ़ना शुरू किया, जिसमें चाहे वो हसन निसार साहब हों, चाहे वो डॉक्टर परवेज हूद भाई हों, उन जैसे लोगों को लोगों ने पढ़ना शुरू किया, उन जैसों को सुनना शुरू किया और आहिस्ता आहिस्ता हमें पता चला कि ये हमारे अपने ही करतूत थे जिसकी वजह से बांग्लादेश हमसे अलग हुआ। और हमारे डर और खौफ का ये आलम है कि आज 50 साल गुजर जाने के बाद भी हम इस सच्चाई को मानने के लिए तैयार नहीं हैं, हम इस सच्चाई को अपने स्टूडेंट्स तक पहुंचाने के लिए तैयार नहीं हैं। अभी कुछ एक दो दिन पहले ही न्यूज़ आई कि लम्स, जो एक यूनिवर्सिटी है लाहौर में, उन्होंने जो 50 इयर्स कंप्लीट हुए हैं बांग्लादेश को बने हुए, उसके ऊपर उन्होंने एक कॉन्फ्रेंस रखी थी, ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस थी, और उसमें उन्होंने बहुत से ऐसे लोगों को बुलाया था जो कि हिस्ट्री को जानते हैं, हिस्ट्री के टीचर्स हैं, और कई काबिल लोग उसमें इनवाइटेड थे। एक दिन पहले एक ईमेल आया और उस ईमेल के जरिए उस कॉन्फ्रेंस को, उस ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस को, बांग्लादेश के बारे में जो की जा रही थी उसको कैंसिल कर दिया गया। लेकिन इस बात से ये अंदाजा तो लगाया जा सकता है कि इवन आफ्टर 50 इयर्स हम किस कदर डरे हुए हैं, हम किस कदर खौफजदा हैं इस बात को मानने के लिए कि हमने क्या गलतियां की थी जिससे कि बांग्लादेश जो है वो बना, और हमने क्या सलूक किया था बंगालियों के साथ, जो हसन निसार साहब ने भी कई बार अपने शोज में जिक्र किया कि उनके साथ भी कुछ स्टूडेंट्स पढ़ते थे जो बंगालीज थे, और उनके साथ जो बदतमीजी यहाँ के लोग किया करते थे, जो मिसबिहेव किया करते थे, उनको बोलेंगे, कभी उनको उनके खाने का मजाक उड़ाएंगे, कभी उनका स्किन कलर का मजाक उड़ाएंगे, कभी कुछ करेंगे। लेकिन आज देखिए आप, आज जो है वो बांग्लादेश कहाँ से कहाँ पहुंच गया है और पाकिस्तान किधर है। अब ये चार्ट आप लोग देख सकते हैं, इसमें हर चीज में बांग्लादेश आगे है और पाकिस्तान कहीं भी आपको उसके आस पास नजर नहीं आएगा। एजुकेशन हो, चाहे इकोनॉमी हो, चाहे कोई चीज भी हो, काबिलियत में बांग्लादेश हमसे कहीं आगे है। और इस बात को उन्होंने मेरे ख्याल है सही साबित कर दिया कि उन्होंने बहुत अच्छा डिसीजन लिया था कि उन्होंने यहाँ से अलग हो गए और उसके बाद एक इंडिपेंडेंट कंट्री के तौर पे सामने आए, और फिर इतना आगे बढ़े कि वही लोग जिनका यहाँ के जो सो कॉल्ड बेकार के, यहाँ के मैं कहूँगी कि स्कॉलर्स या जो लोग भी थे जो जो उन लोगों का मजाक उड़ाते थे, आज उनको देख के वो हैरान होते होंगे कि हम जिनका मजाक बनाया करते थे वो कहाँ से कहाँ पहुंच गए। ये हमारे रीजन में, स्पेशली पाकिस्तान में, तो क्योंकि भारत तो मैं कभी गई नहीं तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन पाकिस्तान में ये बहुत बड़ा एक इशू है कि हम हर एक को अपने से कमतर समझते हैं, हम हर एक को कम मजाक बनाया जाता है। यहाँ पे कोई भी हो, अगर कोई महाजिर है तो उसको जो है वो महाजिर का एक लेबल लगा के और उसका मजाक बनाएंगे, सिंधी का मजाक बनाएंगे, पठान के लतीफे बनाए जाएंगे।
इसी तरह से यहाँ पे किसी को भी जो है वो एक कहना चाहिए कि एक किसी को प्रॉपर रिस्पेक्ट जो है वो हम नहीं देते। लेकिन बांग्लादेश ने बहुत, बंगालीज ने बहुत अक्लमंदी का काम किया। मैं तो कहती हूँ अगर यहीं पर होते तो शायद अभी तक वो इस जितनी, जो मैंने आपको चार्ट दिखाया, जो मैं आपको दोबारा दिखा देती हूँ कि इस तरह से जो फील्ड, हर फील्ड में वो आगे बढ़े हैं, चाहे वो इकोनॉमी हो, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे वो स्पोर्ट्स हो, आप कुछ भी नाम लें तो उसमें बांग्लादेश पाकिस्तान से आगे है। शायद वो उधर तक कभी ना पहुंच पाते, क्योंकि हम उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट, उनको इतना ज्यादा इंसल्ट कर करके उनको मेंटली हम बिल्कुल डैमेज कर चुके होते। लेकिन आज बांग्लादेश जो है वो एक प्रॉपर और एक स्ट्रांग नेशन के तौर पे सामने है और अपने काम से काम रखते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि वो किसी के साथ कंपटीशन नहीं करते, वो अपने इकोनॉमी पे काम करते हैं, अपने एजुकेशन पे काम करते हैं। मैंने तो आज तक कोई ऐसा बंगाली नहीं देखा जो, चाहे वो ये बांग्लादेश की साइड से हो, चाहे वो इंडियंस हो, कि जो कि काबिल ना हो, जो कि जिसको बहुत, मैं कहूँ कि बहुत इंटेलिजेंट ना हो। और ये तो सुनते, चाहे वो आपकी एजुकेशन फील्ड में हो, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन में हो, चाहे इवन फिल्म्स में हो, चाहे डायरेक्टर हो, चाहे सिंगर हो, कोई भी फील्ड आप देख लें, बंगालीज आपको हमेशा आगे ही मिलेंगे। और ये हमें कुछ ना कुछ सीखना चाहिए बांग्लादेश से। पाकिस्तान 50 साल गुजर जाने के बावजूद, यानी इतना लंबा अरसा 50 इयर्स का निकल गया है, फिर भी हम ये मानने को तैयार नहीं है और अपने लोगों को, अपने स्टूडेंट्स को ये बताने के लिए तैयार नहीं है कि असल में हमारे यहाँ से जो है वो गलती हुई थी। हमने उन जो है बांग्लादेश के लोगों को परेशान किया था, जिसकी वजह से वो हमसे अलग हुए। भारत 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 हम करते रहते हैं, भारत का इसमें कोई खास रोल नहीं है। भारत अगर इस बात का क्रेडिट लेता है तो सिर्फ इसलिए कि बांग्लादेश अब बहुत सक्सेसफुल कंट्री है, और जाहिर है जो सक्सेसफुल होता है उसकी उस कामयाबी का क्रेडिट हर कोई लेने की कोशिश करता है। वरना असल चीज तो ये है कि इंडिया ने कोई साजिश नहीं की थी, ये सब कुछ किया धरा हमारा अपना है। अगर ये सब कुछ हमारा अपना ना किया हुआ होता तो हम क्यों डरते, और 50 साल के बाद भी हम क्यों, ये कॉन्फ्रेंस जो लम्स में होने जा रही थी बांग्लादेश के बारे में, उसकी हिस्ट्री बताई जाती और ये बताया जाता कैसे यहाँ से वो अलग हुआ और क्यों अलग हुआ और किस तरह से हथियार डाल दिए गए और क्या किया गया। ये सब कुछ चीजें हमने छुपानी है, इसलिए अब 50 इयर्स के बाद भी यूनिवर्सिटी वालों ने वो कॉन्फ्रेंस जो बांग्लादेश के बारे में होनी थी वो कैंसिल कर दी। लेकिन इससे कोई मेरा ख्याल है कोई फर्क पड़ता नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ यूनिवर्सिटी वालों की और पाकिस्तान की कमजोरी को दिखा रहा है कि आप इतने डरे हुए हैं, इतने सहमे हुए हैं कि आप अपने जो हिस्ट्री, जो आपकी अब 50 साल जिस हिस्ट्री को हो गए हैं, आप उसको छुपाना चाह रहे हैं। यहाँ तक लोगों ने बताया कि 71 की वॉर में एक दिन पहले जब हथियार डाले गए, उससे एक दिन पहले तक डॉन न्यूज, जो यहाँ पे बहुत ही एक ऐसा न्यूज़पेपर समझा जाता है कि लोग उसके ऊपर भरोसा करते हैं और कहते हैं कि नहीं, डॉन न्यूज की न्यूज तो ठीक ही होगी, उस न्यूज़पेपर तक ने एक दिन पहले तक कहा कि जी सारा कब्जा हो गया है और हमने जो है वो इंडियन आर्मी को मार भगाया है और हमने ये कर दिया है, वो कर दिया है, जबकि असल में ऐसा कुछ भी नहीं था। और उसके ठीक एक दिन के बाद जो है वो सरेंडर कर दिया गया और जो जनरल न्याजी थे उन्होंने अपने हथियार डाल दिए, उनके फौजियों ने हथियार डाल दिए, और जो कुछ हुआ वो बहुत से लोग जानते हैं, जानते भी हैं, मानते भी हैं, लेकिन सिर्फ बोलने से डरते हैं। तो मैं लम्स वालों से कहूंगी, लम्स यूनिवर्सिटी से कहूंगी कि ये बहुत ही एक मायूसी की बात है, बहुत ही मुझे हैरत भी हुई और बहुत ही मुझे अफसोस भी हुआ कि आप लोगों ने बांग्लादेश के ऊपर जो कॉन्फ्रेंस रखी थी उसको आपने कैंसिल कर दिया, सिर्फ इस डर से कि स्टूडेंट्स को सच्चाई पता ना लग जाए और स्टूडेंट्स जो है वो हिस्ट्री को सही से ना पढ़ लें। और जो आपने गेस्ट बुलाए थे, जो टीचर्स आ रहे थे हिस्ट्री के, वो भी आई होप के कुछ स्ट्रॉन्ग किस्म के ही होंगे। अगर वो ऐसे होते जिन्होंने झूठी हिस्ट्री बतानी है तो ये कॉन्फ्रेंस कैंसिल ना हुई होती। जरूर कुछ ऐसे ही टीचर्स आ रहे होंगे
जो हिस्ट्री को बिल्कुल ठीक ठीक बताने वाले होंगे, और ये डर और ये खौफ पाकिस्तान को कहीं आगे बढ़ने नहीं देगा। सच बोलिए, अपने स्टूडेंट्स को सच बताइए, उनको सच बोलने की हिम्मत दीजिए। जब तक आप अपनी अपनी गलतियों को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, जब तक आप अपनी की हुई मिस्टेक्स को मानेंगे नहीं, आप आगे नहीं बढ़ सकेंगे। वो चीज फिर रिपीट होती ही रहेगी। यही चीज आपको आगे जिसे कहना चाहिए कि नुकसान पहुंचा सकती है। तो बिल्कुल इस चीज पे डरिए नहीं। उस कॉन्फ्रेंस को दोबारा अरेंज कीजिए, दोबारा कीजिए, लोगों को इनवाइट कीजिए और लोगों को सच्चाई सुनने दीजिए। इसलिए कि आपके झूठ बोलने से सच्ची बात बदल नहीं जाएगी। ये बात हमें सीखनी पड़ेगी और ये बात हमें माननी भी पड़ेगी कि बांग्लादेश में असल में हुआ क्या था और उसमें हमारी कितनी गलती थी और किस तरह से हमने सरेंडर किया था। ये बात आप अपने स्टूडेंट्स को बताएं या ना बताएं, कहीं ना कहीं से उनको पता लग ही जाएगी। इंटरनेट का जमाना है। अब ये 71 तो है नहीं कि आप बोलेंगे जी ना इंटरनेट है ना कुछ है ना लोगों का आपस में कोई कांटेक्ट हो सकता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन अगेन लम्स वालों को चाहिए कि इस कॉन्फ्रेंस को दोबारा से अरेंज करें और बिल्कुल स्टूडेंट्स को बात करने दें और स्टूडेंट्स को बात सुनने दें। और जो टीचर्स, अच्छे टीचर्स मैं कहती हूँ, जो सच बोलते हैं, उन्हीं को इनवाइट कीजिए ताकि हमारी नेक्स्ट जनरेशन जो है वो झूठ की पैदावार ना हो। बहुत शुक्रिया।